नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे साइकिल की सवारी। प्रस्तुत कहानी साइकिल की सवारी लेखक ने अपनी आप बीती घटनाओं का वर्णन किया है और लेखक का नाम क्या है तो सुदर्शन जी नाम है। लेखक जब अपने पुत्र को साइकिल चलाता देखता है तो उसके मन में हीनता की भावना जन्म लेती है। आप भी जानते हैं, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हर जगह लोग नया सामान या नया कोई चीज़ देखते हैं तो अंदर से जलन जो होता है उसको यहाँ हीनता के रूप में दिखाया गया। लेखक कहता है कि हमारे भाग्य में, माने हमारे इस जीवन काल में साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना नहीं लिखा है। इसलिए लेखक दृढ़ निश्चय करता है कि किसी न किसी प्रकार से मैं साइकिल चलाना सीखूंगा। इसीलिए इस पाठ का नाम साइकिल की सवारी रखी गई। अब उस घटनाओं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सन 1932 की बात है। लेखक के मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम साइकिल चलाना सीखें। साइकिल चलाना सीखे दूसरे ही दिन लेखक ने अपने फटे पुराने कपड़े तलाशना शुरू किया और अपनी पत्नी श्रीमती जी को कहा कि तुम मेरी कपड़ों की मरम्मत कर दो। पत्नी ने पूछकर लेखक ने बताया कि वह साइकिल चलाना सीखेंगे। उनकी पत्नी जब पूछती है तो वो कहते हैं क्यों साइकिल चलाना सीखिएगा। तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे साइकिल चलाता है तो मेरे भी मन में हो रहा है कि मैं भी वो चीज़ विद्या अर्जित करूं। मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ेगा। खैर रत्न कीजिए। उनकी पत्नी उन्हें मना करती है कि नहीं ये जी आप मत चलाइए। लेकिन लेखक तो निश्चित कर चुके थे कि मैं साइकिल चलाना सीखूंगा। साइकिल सीखते समय एक आध बार गिरना स्वाभाविक था, इसलिए बुद्धिमान लोग पुराने कपड़ों से काम चलाते थे। जो मूर्ख होते हैं वह नए कपड़े पहनकर साइकिल चलाना सीखते हैं। लेखक के इस युक्ति पर पत्नी ने कपड़े की मरम्मत कर दी और पत्नी के मना करने के बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। कौन? तो सुदर्शन जी। साइकिल चलाना सीखने की तैयारी शुरू हो गई। लेखक ने बाजार जाकर जबक के 2 डिब्बे खरीद लाए ताकि चोट लगने पर उसी समय इलाज किया जा सके। अभ्यास करने के लिए खुला मैदान तलाश गया। जब उस्ताद किसे बनाना जाए, लेखक इसकी उधेबीन में बैठे थे कि तिवारी जी आ गए। सोच रहे थे कि उस्ताद किसको बनाया जाए, कौन हमें साइकिल चलाना सिखाएगा। उसी बीच तिवारी जी आ जाते। लेखक को खिन्न देखकर तिवारी जी ने पूछा, अरे भैया क्या मामला है, क्यों खिन्न हो? लेखक ने कहा, ख्याल आया है कि साइकिल की सवारी सीख ली जाए। अगर कोई आदमी नहीं आता तो सिखाने में मदद करे। तिवारी जी ने विरोध जताते हुए कहा, मेरी मानो तो रोग न पालो, इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे। तिवारी जी के इस उत्तर का प्रतिकार करते हुए लेखक ने कहा, भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताए या न बताए। जब आपसे कोई कह देता है कि कोई सामान होगा नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पावर लगाते हैं, कहिए देते हैं। आदमी तो ऐसा है एक, मगर फीस लेकर सिखाएगा, फीस दूंगा। लेखक ने तिवारी जी से पूछा, वह कितने दिनों से सिखाएगा और कितनी फीस लेगा? तिवारी जी ने बताया कि 10 दिन का 20 रुपया लेगा। यह सुनते ही लेखक के मन में विचार आया कि यदि ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो महीने भर 200-400 रुपये की आय भी हो सकती है। लेखक मन ही मन खुश हो रहा था कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 रुपये मासिक कमाएंगे। अभी अपने साइकिल नहीं सीखे हैं लेकिन उनके मन में खिलावी पुलाव भी उपज रहा है। इस प्रकार उस्ताद जी बुलाए गए। उन्होंने फीस के 20 रुपये दिए गए और अगले दिन से साइकिल सीखने की योजना बन गई। साइकिल सीखने की इस खुशी में लेखक की रात भर नींद नहीं आया। आपका जब रिजल्ट आता है तो क्या आपको रात भर नींद आता है? नहीं।
आप कोई भी काम करते हैं तो आपको नींद आता है? नहीं। रात भर चौंकते रहे, अपने में देखते रहे, साइकिल गिरी, जख्म हो गया। सवेरे मिस्त्री के यहाँ से साइकिल आई, पुराने कपड़े पहनकर जबक का डिब्बा जेब में रखकर लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े। लेकिन निकले तो बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। लेखक इसे अपशकुन मानकर कुछ देर बाद भगवान का पावन नाम लेकर आगे बढ़े। आज भी हमारे यहाँ बिल्ली अगर रास्ता काट देती है तो लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इस बार भी उनसे लोगों की हंसी का पात्र बनना पड़ा, क्योंकि पजामा व अचकन लपटे पहन रखा गया था। दूसरे दिन पांव पर साइकिल गिर जाने से जख्म हो गया। लंगड़ाते हुए घर आए, लेकिन साहस व धैर्य से कष्ट सहन करते हुए साइकिल सीखनी जारी रखी। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। साइकिल चलाना तो सीख चुके थे, लेकिन उनको उस पर बैठना जो होता है वो नहीं आया था। जब कोई सहारा देता तो उसे चलाने लगते, लेकिन इस समय उनके आनंद की कोई सीमा न होती। वे मन ही मन सोचते कि हमने मैदान मार ली। 2-4 दिन में मास्टर, फिर प्रोफेसर, इसके बाद प्रिंसिपल बन जाएंगे। फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपये मासिक आय तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जल जाएंगे। अब लेखक मन ही मन काफ़ी प्रसन्न थे, क्योंकि वो साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उन्हें चढ़ना नहीं आता था साइकिल पर। लेकिन हाल यह था कि जब कोई 200 गज के फासले पर होता तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। कोई गाड़ी दिखाई पड़ती तो प्राण सूख जाते। एक दिन तिवारी जी को ही अल्टीमेटम दे दिया कि कई बाईं तरफ हट जाओ वरना साइकिल तुम्हारे चढ़ जाएगी। तिवारी जी साइकिल से उतर जाने को कहा तो लेखक ने उत्तर दिया, अभी चलाना सीखा है, चढ़ाना नहीं। यह कहते हुए आगे बढ़े कि सामने एक तांगा आते दिखाई दिया। एकाएक घोड़ा भड़क उठा और हम तथा हमारी साइकिल दोनों तांगे के नीचे आ गई। होश आने पर देखा कि हमारी देह पर कितनी पट्टियां बंधी थी। हमें होश में दिखकर श्रीमती जी ने कहा, अब क्या हाल है? ये टोन के लहजे में बोला गया। अब क्या हाल बा? तब लेखक ने तिवारी जी पर दोष मढ़ने का प्रयास किया तो श्रीमती जी ने मुस्कुरा कर कहा, उस तांगे पर बच्चों के साथ मैं ही तो सैर करने निकली थी कि सैर भी कर लेंगे और तुम्हें साइकिल चलाने देख भी लेंगे। मैंने निरुत्तर होकर आंखें नीची कर ली और साइकिल चलाना बंद कर दिया। ये बड़ी ही अच्छी कहानी है। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।